हाय दोस्तों, कैसे हो? तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2 HP सब्सिडी वाले पंप से घर का लोड कैसे चलाएं, वो भी डायरेक्ट बिना किसी बैटरी इन्वर्टर के। किस प्रकार से घर का लोड चलने वाला है। आपका 2 HP का पंप लगा हुआ है या फिर 3 HP का लगा हुआ है या फिर 5 HP, 10 HP, 7.5 HP का आपका पंप लगा हुआ है। किस तरह से आपका जो घर का लोड है वो चल जाएगा। जैसे आपका फ्रिज, कूलर, टीवी, प्रेस, पंखा और नॉर्मल जो 1 HP का समरसेबल होता है वो किस प्रकार से चलने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है फरमान और आप देख रहे हैं गैलेक्सी सोलर सिस्टम। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसी यूट्यूब चैनल पर सोलर पैनल की रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लें 2 HP सब्सिडी वाले सोलर पंप के बारे में। हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से चलेगा। दोस्तों अगर आपका 2 HP का पंप लगा हुआ है और 335 वाट के या 330 वाट के 6 सोलर पैनल आपके लगे हुए हैं। कुछ जगह ऐसी होती है दोस्तों, कुछ किसान का सोलर सिस्टम इस प्रकार से लगा हुआ होता है जैसे घर के पास में ही खेत है उनका, तो वो क्या काम करते हैं दोस्तों, घर पे ही सोलर सिस्टम लगा लेते हैं और उस सोलर सिस्टम से उनका जो खेत है वो भी भरता रहता है। अब जैसे खेत में पानी उनको देना होता है, अगर 1 महीना उनको पानी, 1 महीने का अगर टारगेट रखते हैं दोस्तों, 8 या 10 दिन उनको पानी देना होता है और 10-15 दिन उनका बंद रहता है। तो उससे घर का लोड जो है वो कैसे चलेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आपका 2 HP का AC पंप लगा हुआ है तो उसमें क्या होगा, आपका चाहे वो मोनोब्लॉक पंप हो या फिर आपका समरसेबल पंप हो, उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें जो आपका कंट्रोलर लगता है वो आप चाहे किसी भी कंपनी का हो, रोटोसोल का हो, शक्ति का हो, टाटा का हो, लूबी का हो, किसी भी ब्रांड का अगर वो कंट्रोलर लगा हुआ है तो उसके अंदर से दोस्तों अगर आपका मोटर 3 फेस का है तो 3 वायर रहेंगी और सिंगल फेस का है तो आपकी 2 वायर रहेंगी। उस 2 वायर हो या आपके 3 वायर हो, उसके साथ में आपको एक हम ऐसा कंट्रोलर आपको देंगे जो 3 kVA का सोलर जो होगा वो कंट्रोलर होगा। उसमें क्या काम करेगा दोस्तों, मान लो जैसे अभी आपका जो है खेत पे पानी चल रहा है और आपने बंद कर दिया, आपका पानी भर गया है और जैसे आपको अपना घर का लोड चलाना है तो दोस्तों क्या काम करना पड़ेगा, उसमें आपका मोटर के जो कनेक्शन है वो आपको हटानी है, चाहे समरसेबल के हो या फिर मोटर के हो। मोटर के कनेक्शन भी नहीं हटाओगे तो जो 3 फेज वाला MCB आता है उसको मोटर के कनेक्शन में MCB लगाना है और जो हम एक अलग से आपको BFD ड्राइव देंगे वो उसके अंदर कनेक्शन करनी है। कनेक्शन करने के बाद BFD ड्राइव दोस्तों क्या काम करेगा, आपका ऑटोमेटिक 220 वोल्ट के आसपास में आपका जो है वो निकाल के AC वोल्ट देगा। अब 220 वोल्ट में आपका जो नॉर्मली लोड है घर का वो आराम से चल जाएगा। वो कैसे कैसे चलेगा, आपका फर्स्ट नंबर पर आएगा दोस्तों समरसेबल 1 HP का, वो आराम से काम करेगा और आपका जो है फ्रिज है वो भी काम करेगा, कूलर है वो भी काम करेगा, प्रेस है वो भी काम करेगा, टीवी है वो भी काम करेगा, यानी कि लगभग सब ये काम करेगा और ये सुविधा स्पेशल हमारे पास मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अब जैसे 3 HP का है तो 3 HP का आपका बड़ा हो गया, उसमें 335 वोल्ट के जो है वो 9 पैनल मिले या 8 पैनल मिले या 10 पैनल मिले। उसमें क्या है, आप अपना चलाना चाहते हो, हीटर चलाना चाहते हो, फ्रिज चलाना चाहते हो, हीटर चलाना चाहते हो, AC चलाना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा, आपको 5 kVA का ही हमारे पास से लेना पड़ेगा। 5 kVA से आपका जो है वो हीटर भी चल जाएगा, इंडक्शन चूल्हा भी चल जाएगा और आपका जो AC है 1.5 टन का हो या फिर आपका 1 टन का हो, आराम से काम करेगा। इसी प्रकार से 7.5 HP का है, 7.5 HP भी अपना चला सकते हो। अब 7.5 HP पर दोस्तों जैसे आपको 8-10 या 10-12 सीलिंग फैन चलानी है, घर का लगभग सारा लोड एक साथ चलाना है, तो आप जो है वो हमसे 7.5 kVA का लेकर और अपना जो है घर का लोड कुछ भी चला सकते हो, कुछ भी आपका ऑटोमेटिक इस पे काम करेगा। अब जैसे ही आपको दोस्तों काम आपका चल रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यू काम करेगा। अब शाम का जो समय आएगा तो शाम के समय में पैनल की एफिशिएंसी धीरे धीरे डाउन होती है, करंट धीरे धीरे डाउन होने लगता है, तो आपका धीरे धीरे लोड की कैपेसिटी कम कर देगा। यानी कि दिन दिन में जैसे आपका मोटर चलेगा वैसे ही आपका ये घर का लोड चलेगा। फिर जब रात हो जाएगी तो ये आपका सोलर वर्क काम करना बंद कर देगा, उसी प्रकार से ये भी आपका काम करना बंद कर देगा। अब दोस्तों आता है अगला दिन, नेक्स्ट डे दिन आएगा आपका, तो नेक्स्ट डे में आपको जैसे अगर अपना पानी चलाना है और घर का लोड भी एक साथ चलाना है तो वो कैसे चलाना है दोस्तों, आप अगर MCB लगाते हो तो MCB लगाने पे आपका घर का लोड चलेगा और डायरेक्ट आप मोटर को चलाओगे तो मोटर भी पानी देगा और जो आपका घर का लोड है वो भी काम करेगा। वो जो काम करेगा वो 10 HP से है और 7.5 kVA HP का और 10 HP का ही काम करेगा, उससे छोटे में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर 2 HP का लगा हुआ तो 1.5 HP का समरसेबल उसमें ऑलरेडी डला हुआ होता है। मोनोब्लॉक भी होगा तो भी 2 HP का होगा। ऑलरेडी जब 2 HP का सोलर लगवा तो 2 HP का आपका लोड चलता रहेगा। अब घर का लोड चलाओगे तो वो इतना बैकअप नहीं दे पाएगा सोलर, क्योंकि उसमें जो सोलर पैनल लगता है वो 16-17 एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल लगता है पॉली।
इसलिए वो नहीं चल पाएगा। वहाँ आपको अगर दोस्तों अपग्रेड करना है तो वहाँ सोलर पैनल को हटा के 550 वाट के 6 या 5 सोलर पैनल, 6 सोलर पैनल आप लगाते हो तो आपका जो है वो दोनों काम करेगा। 10 HP में आपको ये बेनिफिट रहेगा दोस्तों। 10 HP में क्या है, 1 किलोवाट के आसपास में वो एक्स्ट्रा दे देते हैं सब्सिडी वाले। 1 किलोवाट के आसपास में सोलर एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसमें आपका अगर समरसेबल है वो थोड़ा सा अगर कम भी पानी उठा रहा है, आप सोचते हो कि मेरे को अगर कम पानी भी मिल जाए और मेरा लोड चलते रहे, तो वो आराम से आपका लोड चलता रहेगा। इसमें दोस्तों 100% आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। जहां आपका 2000 या 3000 रुपये का बिल आ रहा था वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और ये सुविधा हमारे पास मिलेगी। और दोस्तों इसे लगाने का काफ़ी प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें ये प्रॉफिट है आपका 2 HP का अगर आप लगाते हो तो उसमें आपका जैसे पानी आपको नहीं चलाना, तो आपका जो लोड चलेगा वो फ्रिज, कूलर, टीवी, प्रेस, ये आपका 2 या 3 आइटम एक साथ चल जाएंगे। अगर समरसेबल चलाओगे तो आपका समरसेबल आराम से काम करेगा। अब 3 kVA पे जो है दोस्तों आपका जो है वो AC है वो आराम से सिंगल आपका चलता रहेगा। अब जैसे 5 का या 7.5 kVA का आपने जो है अपना डायरेक्ट लोड चलाओगे तो उससे आपका जो है कुछ भी लोड A to Z आराम से चल जाएगा। फ्रिज चलेगा, कूलर चलेगा, वॉशिंग मशीन, टीवी, प्रेस, पंखा, कुछ भी आराम से चल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद था वो हमारे सब्सक्राइबर ने गाइड किया था कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे हमने वीडियो फाइनली बना दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप भी बनवाना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो और हम उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू दोस्तों।